आई थिंक सफिया के पास कनेक्शन इश्यूज है। जैन तुम कितना स्कोर मारोगे इसको? अच्छा, तो नरमीन ने इसको 7 स्कोर किया, तो जस्ट आस्किंग कि अगर और कोई इसको स्कोर करना चाहेगा तो कितना स्कोर करेगा? 7, 7 ही है, राइट? सो जैन से 7, जैन से 7, मानिया says 8. दिस इज इंटरेस्टिंग बट बिट हेल्पफुल फॉर मी। देखो, अगर नरमीन और जैन का आंसर कंपेयर करो, अच्छा बेसिकली ये सीन सिर्फ क्वेश्चनर्स के अंदर होता है या इंटरव्यू में होता है? क्योंकि दोनों तरफ तुम्हें रिस्पॉन्सेस मिलेंगे जिसको तुम्हें स्कोर करना होगा, तो इंटरव्यूज के अंदर भी तुम्हें बताना चाहिए कि तुम रिस्पॉन्सेस स्कोर करते हो। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्वेश्चनर्स है। लेट्स सपोज ये बच्चे ने ओरल क्विज दिया है, तो तुम ऑब्वियसली ओरल क्विज का मतलब इंटरव्यू हो जाएगा, तो इंटरव्यूज की भी तुम स्कोर कर सकते हो। तो एनी हाउ, एक एग्जाम ने इसको स्कोर दिया 7, दूसरे ने 7 दिया है। अगर एक अगर एक से ज्यादा स्कोरर के अंदर या एक से ज्यादा स्कोरर मिले और दोनों का जो आंसर सेम है, इफ दे बोथ ग्रेड द सेम, तो इसका मतलब है कि इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अगर तुम मान्य का आंसर ले लो 8 और तुम बाकी से कंपेयर करो तो अगर 7, तो यहाँ पे इंटर रेटर रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मान्य का बिल्कुल अलग आंसर आ रहा है, बाकी सबका अलग आंसर आ रहा है। ये हम उस वक्त करते हैं जब हम आंसर को रेट कर रहे होते हैं, स्कोर कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन के अंदर वी डोंट स्कोर एनीथिंग, राइट? वी जस्ट क्या कहते हैं, राइट व्हाट वी सॉ वाया ऑब्जर्वेशन। तो दैट्स व्हाई इंटर ऑब्जर्वर होता है रिलायबिलिटी, कि इफ द पीपल सॉ द सेम थिंग और नॉट। यहाँ पे कुछ और है, वी नॉट आस्किंग इफ वी सॉ द सेम थिंग और नॉट, वहां पे वी आर आस्किंग whether you rated the participant same or whether you're rating them differently। तो यहाँ पे सवाल रेटिंग का है, तो दैट्स व्हाई इसका नाम थोड़ा अलग है, बट बोथ द लॉजिक दोनों में सेम है कि वी वांट टू मेक श्योर कि कोई डिफरेंटली मार्क तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो यहाँ पे मसला है। एंड अगर बहुत सारे लोग सेम तरीके से मार्क करें, इसका मतलब है कि their answer is somewhat correct and we can go with their scoring। इसमें कोई मसला? मानिए तुमने सवाल पूछा था, इसमें कोई मसला? ठीक है, so like I appreciate you guys asking these questions, क्योंकि इससे obviously concepts clarify होंगे। So that is inter-rater reliability. It's used in interviews and questionnaires। All right, तो हमने if you want to look at your road map, हमने IVDV कर दी, उसके साथ हम ऑपरेशनलाइजेशन करते ही रहते हैं। IVDV के बाद we have done settings के lab experiment, field experiment वगैरह, we have done designs, right? We have done methodology, not quite एक दो चीजें रहती हैं, then we can skip down and we can come on to sampling and sampling techniques। So sampling technique is next। I want to discuss with you something else अभी। There is a fourth unofficial methodology, इसको हम unofficial कहते हैं, लेकिन methodology का काउंट होता है क्योंकि it's all about how did we collect the data। There is the fourth methodology, इसका नाम है case study। Case study, right? If you want to know what is a case study, there are certain criteria that you need to understand what makes a case study a case study। The first and foremost क्या कहते हैं, criteria of a case study is you study a unique individual, or you're studying a unique group of people। For example, लाइक इंडिया के पास इंडिया के नजदीक कोई ना कोई आइलैंड है, एंड उस आइलैंड के ऊपर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बस उस आइलैंड के ऊपर देयर इज अ ट्राइब ऑफ पीपल हु हैज बीन अनकॉन्टैक्टेड सिंस स्टोन एज। तो दे आर द लास्ट ट्राइब रिमेनिंग ऑन अर्थ, जिससे आउटसाइड दुनिया से कोई 6 या 3 हजार साल से कोई रास्ता नहीं है। सो उनका जो लाइफ स्टाइल बिल्कुल प्रिमिटिव होगा। एंड इफ आई वांट टू स्टडी देम, तो ऑब्वियसली देयर आर यूनिक ग्रुप ऑफ पीपल। या अगर मैं उनमें से कोई एक बंदा किडनैप भी कर लूं, इफ
I study him, he's a unique individual. सबसे पहले के case study के ना we study some unique cases या rare cases. If I study normal people, वो case study नहीं कराएगा unless and until they have a unique problem या unique ability जो भी है. So criteria number one, unique people को मुझे study करना है. Criteria number two, I have to study them for a long amount of time. तो longitudinal होगा. एक दफा 1 घंटे का इंटरव्यू का लाफिज नहीं करूंगा. I have to study for them for a long amount of time. 6 months at least, 1 साल at least, long time. And the methodology I would use, I will not use only questionnaire. Yeah, I will not use only interview. I will not use only observation. I can use multiple techniques I want. तो जहां पे मैं तीनों तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनर्स, तीनों तरीके, उसको हम कहेंगे ट्रायंगुलेशन, क्योंकि वी आर यूजिंग थ्री टेक्निक्स टुगेदर. Triangulation is when you use interview, observation, and questionnaires in the same experiment. So that's triangulation. तो केस स्टडी के अंदर कभी कभार triangulation के बजाय you can use two methods as an interviews and questionnaire, not observation. But any case study के अंदर usually you use more than one methodology. So if you do that, वो कभी कभार केस स्टडी के अंदर आती है, provided they fulfill other conditions. कौन से वाले conditions? ऊपर वाले. Unique group of people that you're studying for a long amount of time, or unique person that you're studying for a long amount of time. तो जो डिस्कवरी चैनल पे जो डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं या नेशनल जियोग्राफिक पे जो डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, दैट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ केस स्टडीज. So this is the fourth methodology that you have used, that you have in your syllabus, that is case study. इसमें कोई मसला? Yes, triangulation is when you use all three methods. You can get triangle बन जाते हैं, like 3 triangles. We have done the benefits of interviews and questionnaires. एक के अंदर you can reach more people, एक के अंदर you reach less people but get more responses. Observation के भी strength and weaknesses होते हैं. सबसे अच्छा strength जो observation के अंदर होगा, क्योंकि the results that you're getting, right, you're not depending on the participants answer, just like interviews and questionnaires के अंदर you need them to respond, otherwise पास answer नहीं आएगा. Observation can you can get the answer without depending on them. So chances of demand characteristics in observations are low, especially अगर वो covert observation हो रहा है, especially if the people don't know they're being observed. So chances of demand characteristics are low, as in people have higher chances to show natural behavior. They will not lie to you. Yeah, they will not portray a good image जानबूझ के of themselves. The demand characteristics low आएगी. Yes, covert observations can be sometimes unethical. So observation can breach ethical boundaries. हम ethics के भी discuss करेंगे. But if you're doing a covert observation, it is sometimes unethical क्योंकि you need people's permission. तो ये मसला आ सकता है. The observation techniques that whatever you do will depend upon the observer's perception. So यहाँ पे अगर biases आएगी, वो participant की तरफ से नहीं आती, वो researcher या whoever is observing उसकी तरफ से biases आएगी. तो that is one drawback, क्योंकि that person will note down things in a manner that he thinks is right. For example, if you see a person ambiguous behavior, ambiguous behavior, ठीक है. So if you see a person doing this, right? Let's suppose this is a video and you saw a person doing this. What would you guys say this person is doing? ये क्या कर रहा है?
he is shocked, he is yelling, he is explaining, और कोई guess? He is fighting with someone, he's arguing with someone, right? So that's the responses I'm getting. ठीक है ना? मेरे हिसाब से he's yawning, right? So मेरे हिसाब से he's yawning. So we have 4 different people almost having 4 different answers, but whatever they saw वो same था, लेकिन सबके responses अलग आ रहे हैं. तो that is what researchers biases कि वो जो भी note down करेंगे, they will write that the person was yelling. यही नजर आएगा ना. बट अगर लैब के अंदर तुम वापस अपने एक्सपेरिमेंटर को सबमिट करोगे तो तुम यही सबमिट करोगे, that person was yelling करोगे या that person yawning करोगे. So whatever you write here will depend upon what you think about the situation. And sometimes what you think or what you perceive might not be accurate. So hence यहाँ पे observer biases बहुत खतरनाक तरीके से आ सकता है. And also observation के अंदर you need clear line of sight. मतलब you need to be able to observe things very, very, very clearly to write things. Most of the times क्या होता है कि if there is a problem, for example, if your line of sight is broken, जैसे कोई बीच में आ गया या वो बंदा 1 सेकंड के लिए गायब हो गया, so उस टाइम के लिए when the person was hidden, उस वक्त क्या होता है, you will miss out, and हो सकता है you might miss out on key findings. So you need to have a constant line of sight with whatever you're observing, and that is very difficult to do in observations. खास तौर पे जहां पे तुम दूर बैठे हो उस बंदे से जिसको तुम्हें ऑब्जर्व करना है. सो ये थोड़े टेक्निकलिटीज के मसले आ सकते हैं. बट डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स लो होता है एंड यू सो चांसेस आर कि यू विल गेट their natural behavior out of them. If I talk about structured observation specifically, structured observation के अंदर advantage तो ये होगा कि you are looking for very, very, very specific things, so you will note down, you will not miss out on specific details. But because you're looking at specific things that you think are important, हो सकता है other things that happen which you don't see may be missed out. So for example, if you want to see के हम क्या करते हैं, yeah, let's suppose कि you want to see कि whether students use abusive language or not, so that's a very structured observation. हो सकता है abusive language के चक्कर के अंदर you might miss out on other abnormal behavior the students display. हो सकता है तुम गालियों को ऑब्जर्व करने चक्कर में you might ignore the person who's like writing on the wall, yeah, hitting other people. So other key findings may be missed out if you do structured observation. So that's one negative thing about structured observation. हो सकता है the thing you think is important may not happen, and all the other important things might happen, and you miss them out. So your recordings are, your observations are, messed up. But we do it क्योंकि demand characteristics low आती हैं. So that's it. Is there any confusion in strength and weaknesses? Line of sight broken meaning, ठीक है. Line of sight broken meaning के तुम्हारे नजर में होना, तो हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट. अगर वो बंदा नजर से हट जाए, मतलब कोई बीच में बंदा आ गया और तुम उसको देख नहीं पाए, या वो बंदा बिल्डिंग के अंदर चला गया, बीच में दीवार के अंदर चला गया, तो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट टूट गई, मतलब तुम्हारी नजर उससे हट गई. और नजर हट गई इसका मतलब कि अब तुम्हें उसको ढूंढना पड़ेगा. तो लेट्स सपोज तुम्हें 10 सेकंड लगते हैं उसको वापस ट्रेस करने में. हो सकता है कि उस 10 सेकंड के अंदर जब वो तुम्हारी नजर से गैप था, वो उस वक्त वो बिहेवियर कर रहा होगा जो तुम्हें नोट करना था, लेकिन तुम कर नहीं पाए क्योंकि वो तुम्हें नजर ही नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी नजर में नहीं था. तो ऑब्जर्वेशन के अंदर ये सबसे खतरनाक बात होती है कि यू नीड टू सी हिम या सी देम हमेशा. जैसे ही नजर टूट गई वहां पे हो सकता है कि यू मिस्ड आउट समथिंग इंपॉर्टेंट, and that's going to mess up our results. So line of sight is basically you being able to see them clearly. All right, so like I'm gonna end here. यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन तो हो जाता है कंप्लीट, हमारा इंटरव्यू भी कंप्लीट है, हमारा क्वेश्चनर भी कंप्लीट है. नाउ यू नो हाउ टू कलेक्ट डेटा इन साइकोलॉजी एंड हर किसी के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस.
Is there anything you guys did not understand about observations or any other methodology that we did previously? All right. अच्छा तो एक मिनट, सवाल क्या है? Alright, अच्छा तो हमारी जो कल क्लास है, डू वी हैव अ क्लास टुमारो? हाँ, हमारे पास कल क्लास है। कल क्या हमारी फेस टू फेस क्लास है? आर यू गाइस कमिंग टू द कैंपस? अच्छा तो तुम लोग को कल नहीं है, कल नहीं है ये। अच्छा, या और मुझे याद आ गया मुझे क्या बात करनी थी। तुम लोग को ना हफ्ते में ना 4 साइकोलॉजी क्लास मिलनी चाहिए। तुम्हें पता है, तुम इफ यू नोटिस कि यार ये साइकोलॉजी हफ्ते में 2 घंटे मिलती है। दैट्स अनफेयर क्योंकि यू गाइस पेड फॉर 4 आवर्स, इफ यू नो दैट। तो तुम्हारे हफ्ते में 4 घंटे की क्लास होती है। होना होना होता है, लेकिन वो क्लासेस की वजह नहीं नहीं हो रही। तो मिस सुमेरा ने तुम लोग का टाइम टेबल अपडेट किया है, राइट? वो तुम मिस सुमेरा से ले लो। मंडे की क्लास बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चला था क्योंकि वो नया एडिशन था। तो इस तरीके से अब वो तुम्हारी जो 2 घंटे मिसिंग थी 4 क्रेडिट आवर्स में से, अब वो कॉम्पोजिट कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन हैव 4 आवर्स क्लास पर वीक। एक फ्राइडे को है और एक ट्यूसडे को है, वो तो हमेशा सेट था। फ्राइडे की टाइमिंग भी चेंज हो जाएंगी। इट्स नॉट गोना बी नमाज के बाद, वो बिल्कुल नमाज से पहले हो जाएंगी मॉर्निंग आवर्स के अंदर। थर्सडे को हमारे 2 क्लासेस होंगी, राइट? 2 घंटे लगातार नहीं होंगी, लेकिन 2 क्लासेस होंगी। जो मंडे को क्लास हुई थी वो सिर्फ इस हफ्ते थी, अगले हफ्ते मंडे क्लास नहीं होगी। सो यू आर गोना हैव क्लास ऑन ट्यूसडेज, वेडनेसडेज, थर्सडे 2 क्लासेस होगी। और फ्राइडे लेकिन एक दिन शायद ऑफ होगा, वो मालूम कर मिस सुमेरा से क्या है। थोड़ा सा टाइम टेबल के अंदर तुम लोग कंफ्यूजन ना हो। सो इफ मिस सुमेरा मेक्स अ टाइम टेबल जहाँ पे तो कल तुम्हारी क्लास नहीं है, सो यू ओके विद दैट। कल तुम्हारी क्लास है, तुम्हें आना पड़ेगा। मिस सुमेरा से प्लीज टाइम टेबल ले लेना। तो दैट्स इट। So I guess I'll see you whenever the next class is happening. Mr. Madison, every time pata laga ke I'll update you guys if I get the timetable. So yeah. So I guess if you don't have questions, मैं तुम्हें आईरीन बता दूंगा मिस सुमेरा से पूछ के, या मिस सुमेरा तुम्हें खुद बता देंगी। Alright then. So if you don't have questions, तो तुम लोग की छुट्टी, and see you in next class. Please assignment submit कर देना those who haven't. The office. Zen, you have a question? I guess not.